हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज assertion एंड रीजन। assertion क्या है? इन symport both molecules crosses the membrane in the same direction at the same time. रीजन है in antipode both molecules move in the opposite direction. ऑप्शन ए है both A and R are true and R is the correct explanation of A. B है both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C is A is true but R is false. Option D है A is false but R is true. Option E है हमारे पास both A and R are false. So students, let us start with our key concept. The key concept of this question is हमारे पास आता है that is facilitated diffusion. Facilitated diffusion. So हमारे पास क्या है? हमारे पास इसमें तीन तरीके आते हैं. सबसे पहला आता है यूनिपोर्ट. यूनिपोर्ट आता है. तो यूनिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपका आता है कैरियर प्रोटीन है ये हमारा, और इसमें आपका ए से लेकर आपका बी, ए से लेकर बी आपका ये एक ही बारी में से जाता है. अगर हम बात करें अबाउट नंबर 2, तो इसमें आता है हमारा एंटीपोर्ट. एंटीपोर्ट आता है. तो ये हमारे पास है कैरियर प्रोटीन, एंड उसके बाद पहले जाएगा ये ए से इधर और फिर ये जाएगा बी से इधर. ठीक है. तो एंटीपोर्ट में क्या होता है? ये आपके मूव कर रहे हैं इन दी अपोजिट डायरेक्शन. ये कैसे मूव कर रहे हैं? दे आर मूविंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन मूव कर, देखिए ए आपका इधर की तरफ जा रहा है, बी आपका इधर की तरफ जा रहा है, तो ये आपकी अपोजिट डायरेक्शन है. अगर हम बात करें अबाउट ऑप्शन नंबर 3, तो इसमें आपका क्या है? दिस इज आर सिम पोर्ट. सिम पोर्ट में क्या होता है? जैसे कि ये हमारा है कैरियर प्रोटीन. तो जैसे कि ये हमारा है, दिस इज आर कैरियर प्रोटीन. तो इसमें आपका पहले ए ए आपका ऐसे मूव कर रहा है एंड बी भी आपका ऐसे ही मूव कर रहा है. तो इसमें आपका क्या होता है? सिम्पोर्ट में दोनों मॉलिक्यूल्स, बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन. दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को, वो भी आपके सेम डायरेक्शन में, इन दी सेम डायरेक्शन. ये आपके सेम डायरेक्शन में इसको क्रॉस करते हैं. सो इसमें आपका क्या होता है? ये है आपका यूनिपोर्ट. यूनिपोर्ट मतलब आपका सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ आपका ए होगा, ओनली ए. यहाँ पे बी नहीं होगा, ओनली ए होगा. एक ही आपका यूनिपोर्ट होगा, इधर इट विल बी ए और इट विल बी बी. सो ये था हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सो अगर हम बात करें अबाउट एसर्शन, तो यहाँ देखते हैं इन सिम्पोर्ट बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन एट सेम टाइम. तो ये असर्शन हमारा ठीक है. दूसरा है इन एंटीपोड बोथ मॉलिक्यूल्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन. ये आप देख सकते हैं. सो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है. फिर अब देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दिस इज रॉन्ग क्योंकि आर जो है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. बी है हमारा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये ठीक है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, ये अलाउ करते हैं ट्रांसपोर्ट ओनली इफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर. उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट. तो सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट आर द टाइप ऑफ को ट्रांसपोर्ट. तो आपका जो सिम्पोर्ट है ये अलाउ करता है मॉलिक्यूल्स को टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, एंड आपका एंटीपोर्ट अलाउ करता है टू मूव द मॉलिक्यूल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू.